अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद ईरान ने अब पलटवार किया है। कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? नमस्कार, मैं हूं कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। खबर क्या है कि ईरान लॉन्चेस मिसाइल अटैक ऑन यूएस बेसिस इन कतर एंड इराक। इसी के बारे में हम इस पे बात करने वाले हैं। तो ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर क्या नाम है? अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइल दागे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। वहीं रक्षा मंत्रालय जो कतर का है, वो कह रहा है हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोक दिया और कोई भी हताहत नहीं हुई है। जबकि कतर ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। क्या है अल उदीद एयरबेस? तो ये कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पर ये स्थित है। अमेरिका का मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा जो सैन्य अड्डा है वो मिडल ईस्ट वाला जो पूरा इलाका है, उसमें ये सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है अमेरिका का। यहाँ तकरीबन 8 से 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका इस बेस से पूरे मिडल ईस्ट में ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यानी सीरिया, इराक और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान तक। तो अब सवाल ये है कि ईरान ने ये हमला क्यों किया? हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, मैंने वो वीडियो बनाया भी था कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों फ़ोर्डो, नतान्ज़ और इस्फ़हान पर अटैक किया था। इस जगह पर जो कि उसकी कैपिटल से थोड़े पास में ही है, फ़ोर्डो, नतान्ज़ और इस्फ़हान, यहाँ पर ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी थी कि हमारा बदला सिर्फ़ शब्दों में नहीं होगा और अब ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सीधे अल अदीद एयर बेस पर किए हैं। इसके बाद क्या रिएक्शन आया है कतर का? तो देखिए दोहा शहर में जो अटैक हुआ जो मीडिया रिपोर्ट्स जो खबरें आ रही है उससे पता चल रहा है कि धमाके की आवाज़ सुनाई दी है सिटी में और आम लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन वहाँ कतर का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है। कोई भी सैनिक या आम नागरिक हताहत नहीं हुआ है। वैसे कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ लेकिन ये चेतावनी साफ दिख रही है कि यहाँ पर अब ईरान रुकने वाला नहीं है। कतर ने भी ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी है। और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, कहीं न कहीं ये लगाया जा रहा है कयास कि क्या वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। और अब देखिए सिर्फ़ कतर नहीं, इराक और सीरिया पे भी हुआ है, क्योंकि ईरान ने एक और मोर्चा खोल दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर भी मिसाइलें दागी मतलब ईरान पे भी किया, अमेरिकी बेस पर भी अटैक किया, जो इराक में है, वहाँ पे भी किया है। साथ ही सीरिया के हसांका प्रांत में भी अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। मतलब साफ़ है कि ईरान एक साथ 3 जगहों पर अमेरिका को टारगेट कर रहा है। ये वो इलाका देखिए ये ईरान है और ये है कतर, छोटा-सा देश है। पिछला फीफा वर्ल्ड कप यहीं पर हुआ था। ये यूएई है, ये सऊदी है, ये कुवैत है, ये सीरिया है और ये इराक है। तो ये जो पूरा मिडल ईस्ट है, उस मिडल ईस्ट का जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था, वो इसी कतर में था। कतर की कैपिटल दोहा में था। अब इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है? देखिए मिडल ईस्ट में तनाव वैसे ही कम नहीं हो रहे थे, अब तो और पीक पर पहुँचने की संभावना मुझे नज़र आ रही है क्योंकि कतर भी कह रहा है कि हम इसका जवाब देंगे। अमेरिका की तरफ से अब तक वैसे कोई जवाबी हमला नहीं हुआ है, क्या पता अगले सुबह तक हम देखें तो कुछ शायद कुछ पलटवार करे क्योंकि वो इतना शांत होने वाला नहीं है। उन्होंने कोई जवाबी हमला नहीं दिया है, लेकिन जो पेंटागन है वो अलर्ट पर है। पेंटागन क्या है भई? पेंटागन मतलब होता है 5 भुजा वाला, लेकिन यहाँ पेंटागन जो है वो अमेरिका का जो यूएसए है, यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट का क्या है? हेडक्वार्टर है पेंटागन, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। पेंटागन क्या है? अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, उसका मुख्यालय है, उसका नाम है, उस भवन का नाम है। अभी आपको पता होगा कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे, देखेंगे कि लार्जेस्ट या बिगेस्ट ऑफ़िस बिल्डिंग कौन-सा है, तो आपको दिखाएगा सूरत डायमंड का जो बिल्डिंग है, सूरत डायमंड बोर्स। ये वो दिखाएगा, ये फर्स्ट में है। इससे पहले पेंटागन हुआ करता था, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय ऑफ़िस। अभी फ़िलहाल सूरत ने शायद 1 आध साल पहले की खबर है, सूरत बना है ये सबसे बड़ा बिल्डिंग और पेंटागन सेकंड नंबर पे आ गया वरना पेंटागन सबसे बड़ा ऑफ़िस कार्यालय हुआ करता था। तो ये मैप में आप ख़ास तौर पे देख सकते हैं मिडल ईस्ट में है, तनाव बढ़ने ही वाला है। इज़राइल, ईरान के बाद अब जब यूएसए ने ईरान पर अटैक किया था, ईरान के जो 3 जगह थे जहाँ न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। अब ईरान ने कतर के जो जगह पे जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहाँ अटैक किया। अब कतर बोल रहा है हम शांत नहीं रहेंगे, पता नहीं अब आगे क्या-क्या होने वाला है। अब देखिए क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है क्योंकि 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, 2003 में भी इराक वॉर हुआ था और आपको बता दूँ ये दोनों वॉर में अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट में दखल किया था, इसी वजह से हुआ था।
क्या 2025 में फिर से हो रहा है? क्योंकि आप देखिए ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा था। यहाँ पर यूएस आया। अब देखिए यूएसए और क्या हो रहा है? ईरान का वॉर चल रहा है। तो क्योंकि 1991 में गल्फ वॉर हुआ, 2003 में जो इराक वॉर हुआ, वहाँ पे भी अमेरिका का दखल था, तो यहाँ भी अमेरिका का दखल है। तो क्या एक नया युद्ध शुरू होने वाला है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? अब देखिए वो कहते हैं ना कि जब शेर सो रहा होता है तो जंगल शांत रहता है। लेकिन अगर वही शेर घायल हो जाए तो फिर शिकारियों के लिए क्या होता है? एक डेंजर बन जाता है और यहाँ पे ईरान जो है वही घायल शेर है। क्या अमेरिका उसे दबा पाएगा या संघर्ष पूरी दुनिया को हिला देगा? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों क्या लगता है आपको? ये हमला आने वाले बड़े युद्ध का ट्रेलर है या फिर अमेरिका का पलटवार देखने को मिलेगा? कमेंट में लिखिए कि अमेरिका का पलटवार अब कितना भयावह हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हर सच्चाई आप तक पहुँचे और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। थैंक यू।